Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss the most important theory of the evolution, that is theory of evolution by natural selection. Students, यहाँ पे हम उन organisms की बात करेंगे that is selected by the nature by the process of the evolution. किस तरह से ये होता है? सबसे पहले हम statement देखते हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, whenever we talk about the theory, वहाँ पे आप definition का word यूज़ नहीं करेंगे, you will write the statement. थ्योरी के लिए हम हमेशा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप स्टेटमेंट का वर्ड ही यूज़ करेंगे. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली क्या है? लिविंग थिंग्स चेंजेस ओवर टाइम. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ओवर टाइम चेंज होती रहती हैं, करेक्टरिस्टिक्स को अडेप्ट करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो उन करेक्टरिस्टिक्स को पास ऑन कर देते हैं टू देयर यंग वंस, मीन्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. स्टूडेंट्स, और जो ये वेरिएशंस होती हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये ओवर मैनी जनरेशंस दिस फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स बिकम मोर कॉमन. जैसे जैसे ये जनरेशंस में ट्रांसफ़र होती रहती हैं तो ये कॉमन बन जाती है. मतलब ये कि एक जनरेशन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, मतलब सो ऑन, ये पास ऑन होती रहती हैं. उसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी. एक हमारे पास न्यू स्पीशीज़ इवोल्व होती है. दिस इज़ द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. यहाँ पे अगेन वही स्टेटमेंट है, नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस through which the individual with better characteristics are more likely to live, produce and pass this generation to their offspring. ये बेसिकली वही सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो उन वेरिएशंस को अडेप्ट करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बेटर वे में अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और वो अपनी इन करेक्टरिस्टिक्स को न्यू जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं. और जब न्यू जनरेशन में ये करेक्टरिस्टिक्स जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक न्यू स्पीशीज़ बनती है. मतलब ये कि जो उससे पहले वाली करेक्टरिस्टिक्स, ये वाली करेक्टरिस्टिक अगर उनसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म में देखें जिन्होंने उन वेरिएशंस को अडेप्ट नहीं किया तो उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं थी. अब जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने अडेप्ट करने के बाद ट्रांसफ़र की हैं तो वो उनमें आपको नज़र आएंगी. नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से वर्क करती है? द फर्स्ट थिंग इज़ द वेरिएशन. स्टूडेंट, बेसिकली जो वेरिएशन है ये वो सारी हेल्पफुल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं. इन एवरी स्पीशी इंडिविजुअल्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है. दीज डिफरेंस में बी इन कलर, साइज, स्पीड, स्ट्रेंथ, एबिलिटी और टू फाइंड फूड. ये हमें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं है, उसमें वेरिएशन है. हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसी पावर भी नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसी स्ट्रेंथ भी नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम, और साइज़ भी ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से डिफरेंट है, तो दिस इज़ वेरिएशन. यहाँ पे सिंपली आपको बीटल के कलर के बारे में बताया, दिस इज़ द वेरिएशन. ये दोनों में वेरिएशन है. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा? अब ये दोनों जो टाइप्स हैं बीटल की, अब हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, कि अब ये अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से स्ट्रगल करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए. लिविंग थिंग्स कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर एंड स्पेस. ये कंपटीशन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है कि वो अपनी फूड के लिए, वाटर के लिए और स्पेस के लिए compete करते हैं. और जो इसमें से यहाँ पे अब इस कंपटीशन को विन करेगा वो सर्वाइव करेगा. ऑल्सो दे फेस थ्रेट्स फ्रॉम प्रीडेटर, डिजीज़ एंड हार्श इन्वायरमेंट. उनको थ्रेट्स भी होते हैं. किस किस चीज़ के थ्रेट्स हो सकते हैं? प्रीडेटर के, डिजीज़ के और हार्श इन्वायरमेंट में. मतलब ये कि जो हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती रहती है, डैट इज़ द, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारा हार्श इन्वायरमेंट है. कभी फ्लड आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इन हार्श इन्वायरमेंट्स में. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड इट्स बीटल, सो बीटल मस्ट सर्वाइव बाय हाइडिंग और ब्लेंडिंग इन. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये दोनों सर्वाइव कैसे करेंगे, किस तरह से सर्वाइव करेंगे कि बर्ड्स ने अपनी फूड के लिए डिपेंड करना है बीटल के लिए. बीटल पे सिर्फ बीटल पे डिपेंड नहीं करते, मतलब बीटल को भी वो अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं. और वो बीटल जो अपने आप को हाइड कर लेंगे या फिर ब्लेंड हो जाएंगे. ब्लेंड होने का मतलब ये कि ब्राउन और ग्रीन कलर है तो ये इजीली ब्लेंड हो सकते हैं. जैसे कि ब्राउन कलर के बीटल अगर सॉइल के साथ ब्लेंड हो जाएंगे तो नज़र नहीं आएंगे. फर्स्ट हमने स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल की बात की कि कौन स्ट्रगल करेगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. वो बीटल अपने आप, बीटल की स्ट्रगल किस तरह से करें? जब वो अपने आप को हाइड करेंगे और ब्लेंड करेंगे. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. द इंडिविजुअल विद बेटर वेरिएशंस आर मोर लाइकली टू लिव एंड रिप्रोड्यूस. जिनमें वो क्वालिटीज़ होंगी जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर जाएंगे, दैट कैन सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट. फिटेस्ट मीन बेस्ट सूटेड.
मतलब ये कि जो हमारे इन्वायरमेंट में बेस्ट सूट करें। फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग होना है, इसका मतलब ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बेस्ट सूट कर रहा है। जैसे कि ब्राउन बीटल ब्लेंड इन विद द सॉइल बेटर देन द ग्रीन बीटल्स। अगर ग्रीन बीटल्स भी ब्लेंड करने की कोशिश करें, वो सॉइल के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्राउन बीटल है वो ब्लेंड कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो बेस्ट सूटेड है इन्वायरमेंट के लिए एज कम्पेयर टू द ग्रीन बीटल। सो देयर विल बी डिफ़िकल्ट टू बी दे विल बी डिफ़िकल्ट टू बी प्रेड अपॉन बाय बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रीन बर्ड्स हैं वो जो ग्रीन बीटल्स हैं वो बर्ड्स को विजिबल होंगे। बट आवाज स्टूडेंट्स के जो ग्रीन बीटल्स हैं वो इजीली विजिबल हैं बर्ड्स के लिए और आराम से उन्हें खा लेंगे, लेकिन जो ब्राउन बीटल्स हैं ड्यू टू ब्लेंडिंग दे आर नॉट क्लियरली विजिबल टू द बर्ड्स, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्टूडेंट्स ये बेसिकली वो 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो वर्क कर रही होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उन वेरिएशंस को अडेप्ट करता है। सेकेंड हमने ये बात की कि कौन सा स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल के लिए, और उस स्ट्रगल में कौन सा फिट हो जाता है अपने इन्वायरमेंट में और कौन सा बेस्ट सूटेड है। तो ये बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल का चांस मिलता है अपनी नेचर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन डिस्कस किया गया कि वेरिएशन इन पॉपुलेशन, जो और एक पॉपुलेशन में वेरिएशन आती है, इंडिविजुअल विद बेटर वेरिएशन, वो ऑर्गेनिज्म जो उनको अडेप्ट कर लेते हैं वो क्या करते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वहाँ पे क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है। तो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे पास, वो उन करेक्टरिस्टिक्स को पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड देन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन का पार्ट बन जाती है और अब ओवर टाइम एक न्यू स्पीशी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो इन इन्वायरमेंट में, जो हमारी नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वेरिएशंस को अडेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल विद लेस यूज़फुल वेरिएशन, उनकी जो वेरिएशंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल नहीं होती क्योंकि वो उनको अडेप्ट नहीं करते। अगर अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो इस स्ट्रगल की रेस में कम्पीट नहीं कर सकते उन ऑर्गेनिज्म के साथ जिन्होंने उन वेरिएशंस को अडेप्ट किया है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो वेरिएशंस को अडेप्ट करेंगे, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काइंडली मार्क all the definition or your book. Hope so all the things are clear to you. Thank you so much. Allah Hafiz.